गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल में बच्चों हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन मींस डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की, ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इसके अलावा हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, हाइपरबोला, ये पैराबोला, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज की जो क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो काइनेमेटिक्स है, जो हमारी फर्दर यूनिट्स हैं, उनमें ये मैथमेटिकल टूल बहुत यूज होंगे। तो जितने भी मैथमेटिकल टूल हैं मैं इस क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप ये लेक्चर लास्ट तक देखें, 1 मिनट भी इसका मिस ना करें। अगर आपने बच्चों मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव के बारे में बात करते हैं। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन बोथ आर सेम, और डिफरेंशिएशन ये मैथ के टॉपिक्स हैं, बट फिजिक्स में बिना मैथ के काम नहीं चलेगा। तो बच्चों मैं आपको डेरिवेटिव की बात कराता हूं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे डेरिवेटिव में आपको दिया जाएगा y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n। एक क्वेश्चन आया जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5। आपको बोल दिया गया डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बच्चों किसी चीज़ों को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे कोई बड़ा पार्ट है उसको स्मॉल पीस में ब्रेक करना। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि स्मॉल पार्ट्स को ऐड करके एक बिग पार्ट्स क्रिएट करना, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंशिएट करना, ब्रेक करना। इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेट करना, ऐड करना, सम अप करना, ठीक है। तो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मीनिंग ये हुआ, इसको हम मैथ में कैसे लिखेंगे, dy बाई dx भी लिखेंगे। dy बाई dx का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं ऐसे लिखूं dy बाई dt, इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। मीन्स d बाई dt एक सिंबल है। जैसे y के लिए हमें क्या करना है, d बाई dx। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो d बाई dx, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो बच्चों d बाई dt, ठीक है। तो सबसे पहला जो मेन है, ज़्यादा मैं इसमें डेरिवेटिव यूज नहीं होगा, 1-2 फॉर्मूले हैं। जैसे ये पावर फॉर्मूला है, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n। तो बच्चों इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स करना है, किसका, y का। कैसे होगा डिफरेंशिएशन, इसमें पावर ऐड कर दो। ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, 2 सिचुएशन है। अब मुझे ये बताओ, जब चीज़ों को तोड़ना होता है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब जोड़ना हो तो ऐड करेंगे। तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है बेटा, ये जो पावर है इस पावर को आगे लिखना है। n कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। एक पावर कम कर देंगे, n-1। ये फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला है। जो भी पावर होता है उस पावर को आगे मल्टीप्लाई में ले आएंगे, फिर उसमें से एक पावर कम कर देंगे। ये डिफरेंशिएशन हो गया पावर का। उसके बाद ये देखना है पावर के अंदर कौन है। पावर के अंदर कौन है बच्चों, x। तो x का भी करना है, d बाई डी एक्स करना है, किसका, अब x का भी करना है। पहले तो पावर का क्या होता है, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, फिर x का भी करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई d बाई डी एक्स का मतलब ये है ना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब किसका करना है, x का। तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, तो ये आ जाएगा n x की पावर n-1। ये बेसिक फॉर्मूला है। पावर आगे ले आओ, फिर पावर में से एक कम कर दो, फिर पावर के अंदर जो है उसका भी करना होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे कोई आपको कहे y इक्वल्स टू एक्स की पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x, तो कैसे करेंगे, ये लिखा जाएगा dy बाई डी एक्स, पावर आगे आ जाएगा और एक पावर कम कर देंगे, 3 आगे आ जाएगा और 3 में से 1 पावर कम करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, x का पावर 2। अब पावर के अंदर क्या प्रेजेंट है, x का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, जैसे d बाई डी एक्स करना है अब किसका, x का, तो ये 1 ही हो जाएगा 3x के। तो ये ध्यान रखना है, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, t का t के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन समझ आया। और लेते हैं जैसे y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर 2x प्लस में 5, ये क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स करना है किसका, y का, डिफरेंशिएशन करना है y का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो d बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, आपने लिख दिया y तो मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, तो सभी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, d बाई डी एक्स हो जाएगा 3x स्क्वेयर प्लस में 2x प्लस में 5, ठीक है बच्चों। तो सभी नंबर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो d बाई डी एक्स किसका होगा, 3x स्क्वेयर का भी होगा, d बाई डी एक्स होगा, 2x का भी होगा और d बाई डी एक्स होगा 5 का भी होगा, ठीक है, सभी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जो कांस्टेंट नंबर है वो तो साइड हो जाएगा 3, x स्क्वेयर का क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, एक पावर कम करेंगे, x स्क्वेयर का 2 आगे, 2 में से एक पावर कम करेंगे x, फिर पावर के अंदर क्या है x, और x का x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, मल्टीप्लाई में लिखना है प्लस 2 कांस्टेंट है साइड में हो जाएगा, फिर x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1, ओनली कांस्टेंट नंबर हो उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल है तब तो वो कॉमन आ जाता है, अगर ओनली कांस्टेंट है, जैसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और वहाँ पे x नहीं है, x के अलावा कुछ भी है तो वो सब कांस्टेंट काउंट होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो कितना आ जाएगा 6x प्लस में 2, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स। बोलो बच्चों ये समझ आया। एक छोटा सा ट्राई और करते हैं हम, जैसे आपको दे दिया है x इक्वल्स टू 6t का क्यूब माइनस 2t स्क्वेयर प्लस में 3, ये आ गया, और आपको बोल दिया x का डिफरेंशिएशन करो t के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट x विद रेस्पेक्ट टू t, तो x का t के रेस्पेक्ट में करना है, तो कैसे करते हैं, d बाई डी टी करना है किसका, x का, यही हुआ ना, जिसके रेस्पेक्ट में करना है वो अपॉन में है, जिसका करना है वो ऊपर, dx बाई डी टी का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब कैसे करना है, बहुत सिंपल है, पावर को आगे ले आओ, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, 3 आगे आ जाएगा तो 18 हो जाएगा, एक पावर कम कर दो t स्क्वेयर हो जाएगा, फिर पावर के अंदर क्या है t का t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1, आगे चलो माइनस 2 आगे आ जाएगा, पावर को आगे ले आओ तो ये हो जाएगा 4, एक पावर कम कर दो t, फिर पावर के अंदर क्या प्रेजेंट है t का t के रेस्पेक्ट में 1 और 3 कांस्टेंट है तो उसका क्या हो जाएगा 0, 3 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 18t स्क्वेयर, ठीक है, माइनस 2 आगे आ जाएगा 4, एक पावर कम करेंगे t, फिर पावर के अंदर क्या है, पावर के अंदर ध्यान से देखो क्या प्रेजेंट है t का t के रेस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक है, सेम का सेम के रेस्पेक्ट में 1 ही होगा और वो मल्टीप्लाई में ही लिखना है, तो dx बाई डी टी कितना आ गया 18t स्क्वेयर माइनस 4t, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। ये डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी वेलोसिटी में, एक्सेलरेशन वगैरह में, ठीक है। तो आपको ये पावर फॉर्मूला समझ में आ गया। सबसे पहले पावर का करेंगे, पावर आगे एक पावर कम, फिर जो पावर के अंदर होता है उसका भी करेंगे। और देख लो
जैसे मैंने लिख दिया x इज इक्वल्स टू ए टी प्लस में b, इसका पावर 2। तो x को डिफरेंशिएट करना है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू t, तो आपको करना है डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बच्चों ये हो जाएगा dx बाई dt। सबसे पहला रूल क्या है बताओ, जो भी पावर होती है उस पावर को आगे ले आओ, होल पावर को आगे ले आए, फिर अंदर को छेड़ना नहीं है, एज इट इज लिख दो, होल पावर में से एक माइनस कर दो। जितनी भी होल पावर होती है सबसे पहले होल पावर को आगे लेके आएंगे और फिर जो भी अंदर है उसको एज इट इज लिखना है, बस होल पावर में से 1 माइनस करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। अब जो पावर के अंदर है उसका करना होता है। अब पावर के अंदर इसका करेंगे, इसका करेंगे तो कैसे होगा, ए तो कांस्टेंट है साइड हो जाएगा, टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 प्लस बी कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। तो क्या आ जाएगा ये 2 ए टी प्लस में बी और इधर ए प्लस में 0 इंटू में ए। इस ए को आगे भी लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा 2a ए टी प्लस में बी। तो बच्चों ऐसे आपको डिफरेंशिएशन करने हैं। डिफरेंशिएशन में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये बेसिक सी ही बातें हैं, बना लोगे। इस बेस पे और देख लो एक क्वेश्चन इस साइड, जैसे मैंने लिख दिया y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर प्लस में 2x प्लस में 1, इसकी पावर जैसे 3 है। ये क्वेश्चन आ गया डिफरेंशिएट y विद रेस्पेक्ट टू x। तो y को x के रेस्पेक्ट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों dy बाई dx। सबसे पहले होल पावर को देखना है, होल पावर को आगे ले आओ, 3 आगे, पावर के अंदर जो भी है उसको कुछ भी नहीं करना है, बस एक पावर कम करना है। होल पावर को आगे लिखना है, पावर के अंदर जो है वो एज इट इज, बस एक पावर कम कर दो 2 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई का साइन लगा के जो पावर के अंदर प्रेजेंट है बच्चों उनका डिफरेंशिएशन करना है। 3x स्क्वायर का क्या होगा, अब इनका करेंगे जो पावर के अंदर प्रेजेंट है, 2 आगे आ जाएगा तो 6x हो जाएगा, इसमें 2 आगे और एक पावर कम 6x, और फिर पावर के अंदर x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा इंटू में 1 प्लस 2 साइड हो जाएगा, x का x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा प्लस में 1 का 0 हो जाएगा। जब भी करते हैं पावर के बाद पावर के अंदर जो होता है उसका डेरिवेटिव जब भी करेंगे वो उसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो कितना हो गया ये, इधर से देख लो 6x प्लस में 2, तो ये 6x प्लस में 2, इधर ये 3 और ये। तो आई होप आपको डिफरेंशिएशन समझ आया होगा। ये है मेन फॉर्मूला। हमारा फिजिक्स में जो वर्क है वो इसी से काम चल जाएगा। एक तो मेन फॉर्मूला है पावर फॉर्मूला, ये वाला, पावर को आगे लाके एक पावर कम करना है, t का t के रेस्पेक्ट में 1, x का x के रेस्पेक्ट में 1, y का y के रेस्पेक्ट में 1, ठीक है। अब एक दो डिफरेंशिएशन और देखेंगे, जैसे साइन थीटा और कोस थीटा की और देख लेते हैं। बच्चों हम बात करते हैं साइन थीटा और कोस थीटा की डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे y इज इक्वल्स टू साइन x है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, थीटा x 2x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x मीन्स dy बाई dx करना है। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगर y इज इक्वल्स टू है cos x तो dy बाई dx cos x का होता है माइनस साइन x। cos x का क्या होता है, माइनस साइन x। y इज इक्वल्स टू हो tan x तो dy बाई dx होता है secant स्क्वायर x। बस इतनी ही हमें ज़रूरत पड़ेगी, tan की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साइन और cos की ज़रूरत पड़ेगी। साइन का जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x हो जाएगा, और cos x का जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x, और tan x का क्या हो जाएगा, secant स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आ जाए x इज इक्वल्स टू साइन
3 थीटा, यहाँ कुछ भी हो सकते हैं भाई। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है आपको, करना है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो एक्स का करना है किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में। तो डी बाई डी थीटा, मतलब कि डिफरेंशिएशन करना है एक्स का थीटा के रेस्पेक्ट में, ये मतलब है इसका, डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स। तो सबसे पहले साइन है, तो साइन का क्या होता है, कोस, तो कोस लिख देंगे। 3 थीटा है, 3 थीटा लिख देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हमने साइन देखा, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस। उसके बाद बच्चों हम कहाँ पे जाएंगे, एंगल पे। यहाँ तो एंगल जैसे एक्स था, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में मैंने नहीं लिखा, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ भी 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 3 थीटा है, तो 3 साइड में हो जाएगा और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 कोस 3 थीटा। मेरी बात समझ में आई। ऐसे मान लो x की वैल्यू है 3 कोस 2t, इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू टाइम, x का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, dx बाई dt करना है। 3 एज इट इज कॉन्स्टेंट है, कोस देखते ही कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो ये माइनस लगा दिया, साइन लिख दो। 2t है तो 2t लिख दो। जब साइन का करें या कोस का करें तो उसे कंप्लीट लिखना है, एंगल को चेंज नहीं करना है। अब चलेंगे मल्टीप्लाई में, होल के मल्टीप्लाई में। 2t का कैसे करेंगे, 2 साइड हो जाएगा और t का t के रेस्पेक्ट में 1, तो ये क्या बन गया, 2 और 3 6 -6 साइन 2t। तो ऐसे आप साइन और कोस के इक्वेशन अप्रोच करेंगे। जैसे मैं कंबाइन भी बना देता हूँ, जैसे x इक्वल्स टू 2 साइन ओमेगा टी प्लस में कोस 3 ओमेगा टी, ये क्वेश्चन है। ओमेगा कोई भी कांस्टेंट है, आपको x का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कैसे करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा dx बाई dt हो जाएगा, साइन का बोलो, साइन का कोस होता है, ठीक है। अब एंगल का करेंगे, एंगल में क्या है, ओमेगा टी, तो वो मल्टीप्लाई में आएगा, ओमेगा साइड हो जाएगा, टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 प्लस। अब कोस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस का होता है माइनस साइन, तो कोस का हो जाएगा माइनस साइन 3 ओमेगा टी। कोस का माइनस साइन हो जाएगा, एंगल को सेम रखना है। इसका मतलब अभी तक हमने कोस का डिफरेंशिएशन किया है, अब करना है इसका, तो वह इसके मल्टीप्लाई में आएगा, 3 ओमेगा साइड हो जाएगा, टी का टी के रेस्पेक्ट में 1, तो dx बाई dt कितना आ गया, ये ओमेगा आगे आ जाएगा 2 ओमेगा कोस ओमेगा टी। याद रहे ये ओमेगा एंगल के मल्टीप्लाई मत कर देना, ये होल के मल्टीप्लाई होता है। फिर क्या हो जाएगा, -3 ओमेगा आगे आ जाएगा साइन 3 ओमेगा टी। तो बच्चों ये अप्रोच है डिफरेंशिएशन, इतना डिफरेंशिएशन हमें काइनेमेटिक्स में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप ये डिफरेंशिएशन इतना ध्यान रखें, पावर फॉर्मूला याद रखना है, बस वो पावर फॉर्मूले से काम चल जाएगा। और दूसरा हमें साइन और कॉस के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि साइन कॉस पे बेस हमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 10 में नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बात करूँगा इंटीग्रेशन, ठीक है। अब बच्चों बात करते हैं इंटीग्रेशन की, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, ऐड करना, छोटे छोटे पार्ट्स को ऐड करके टोटल पार्ट्स निकालना, ठीक है। इंटीग्रेशन 2 तरह के होते हैं बेटा, डेफिनेट, इनडेफिनेट। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको लिमिट दिया जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करो, 1 से 2 तक, 3 से 4 तक। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं होगी, इसमें आपको लिमिट दी जाएगी और इसमें नो लिमिट। इसमें लिमिट नहीं होगा तो क्या यूज़ करेंगे,
वी यूज कांस्टेंट सी। अभी बात करेंगे कैसे। इंटीग्रेशन का मीनिंग है ऐड करना, सम करना। दो तरह के होंगे, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट का मतलब आप समझते ही हैं, एक फिक्स वैल्यू आएगी जिसमें आपको लिमिट दिया जाएगा कि 0 से 1 तक, 0 से 2 तक। अभी हम देखेंगे। जैसे क्वेश्चन से अप्रोच करता हूं मैं, आपको y इज इक्वल्स टू 3x², या पहले सिंपल लेते हैं। जैसे y इज इक्वल्स टू x की पावर n है और dx, ऐसे मिलेगा आपको y इज इक्वल्स टू x की पावर n इंटू dx। इसका मीनिंग क्या है, ये है इंटीग्रेशन का सिंबल। इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ मल्टीप्लाई में dx ये दिखाएगा कि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ये इंटीग्रेशन का साइन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू x करना है। तो वहाँ पे पावर आगे लाके माइनस कर रहे थे, यहाँ पे पावर ऐड होगा। एक पावर ऐड कर दो तो n+1 हो जाएगा, और होल पावर को अपॉन में लिखना है, प्लस में कांस्टेंट। अगर लिमिट गिवन नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है तो इसमें कांस्टेंट यूज होगा। अगर लिमिट गिवन है तो कांस्टेंट यूज नहीं होगा, ये आगे अभी देख लेंगे हम। तो समझ आ गया, इसमें पावर ऐड करना है और जो भी पावर ऊपर होगा उसे डिनोमिनेटर में भी लिखना है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 2 dx का इंटीग्रेशन करना है, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ x² विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, एक पावर ऐड कर दो 3 और 3 को नीचे भी लिख दो, प्लस में कांस्टेंट। इसी को अगर आपको डेफिनेट बनाना है, ये इनडेफिनेट होगी। जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 3 dx और लिमिट है 0 से 1। इसका मतलब क्या हुआ, आपको इंटीग्रेशन करना है। ये इंटीग्रेशन का साइन है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ विद रेस्पेक्ट टू x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1 तक लिमिट है बेटा। तो क्या किया जाएगा, ये एक पावर ऐड करो x की पावर 4 को नीचे भी लिखना है और लिमिट लगाएंगे 0 से 1। इंटीग्रेशन होते ही इंटीग्रेशन का साइन रिमूव हो जाएगा, और जब भी लिमिट गिवन हो फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन करने के बाद, क्योंकि इंटीग्रेशन हो चुका है तो इसका साइन भी रिमूव करेंगे। अब लिमिट कैसे यूज़ करेंगे, ये लोअर लिमिट होती है। ये कौन सी लिमिट होती है, दिस इज़ योर लोअर लिमिट। बच्चों ये क्या है, अपर लिमिट। ठीक है, तो ये 1/4 को तो साइड कर देंगे, क्या हो जाएगा। अब अपर लिमिट का मतलब है x का वैल्यू एक बार 1 पुट करेंगे, तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का 4, फिर माइनस करके लोअर लिमिट। अब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 का पावर 4, तो क्या आ जाएगा 1/4, 1 माइनस 0, तो ये आंसर आ जाएगा 1/4। तो जो लिमिट होती है इसका मतलब ये होता है x की वैल्यू एक बार 1 पुट करना है, फिर माइनस करके x को एक बार 0 पुट करना है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, एक परफेक्ट रिजल्ट आ गया। ठीक है, और देखो जैसे x इज इक्वल्स टू 2t² माइनस t प्लस में 3 इंटू में dt, और यहाँ इंटीग्रेशन है 0 से 1। इंटीग्रेशन करना है x का, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में, और x का वैल्यू ये है। ठीक है, तो इस नंबर का इंटीग्रेशन करना है, मतलब कि x की वैल्यू ये दे रखी है, तो इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू कैसे निकाले, तो हमें इस नंबर का इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू t, 0 से 1 तक लिमिट है। तो जब भी लिमिट गिवन हो तो डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, और जब लिमिट गिवन नहीं है तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। बच्चों सिंपल सा इंटीग्रेशन है, हो जाएगा। देखो मैं अलग अलग लिख देता हूँ, 0 से 1 2t² dt। ये इंटीग्रेशन यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, और ये जो dt है ये भी तीनों से मल्टीप्लाई होगा। फिर माइनस 0 से 1 इंटीग्रेशन t और dt, फिर 0 से 1 3 dt। ठीक है, करें इंटीग्रेशन, 2 साइड हो जाएगा, t की पावर कितना है 2, इंटीग्रेशन में ऐड करना है t की पावर 3/3, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 1, माइनस
टी की पावर कितनी है 1, तो एक ऐड करेंगे टी की पावर 2/2, 0 से 1 प्लस 3। अब यहाँ टी है नहीं तो डी टी का हो जाएगा टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। डी टी का मतलब होता है वेरी स्मॉल नंबर, इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल टी आ जाएगा। डी एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा तो एक्स, डी वी का इंटीग्रेशन करना पड़ जाएगा तो वी, क्योंकि ये डी एक्स डी टी डी वी क्या है, स्मॉल वैल्यूज़ हैं। तो डी टी का हो जाएगा टी और लिमिट लगा देंगे 0 से 1। लिमिट कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, 3 तो साइड हो जाएगा 2/3। टी का वैल्यू एक बार 1 पुट करना है तो 1 क्यूब, फिर माइनस करके टी का वैल्यू 0 पुट करना है 0 क्यूब। यहाँ भी -1/2 साइड हो जाएगा, टी को एक बार 1 तो 1 का स्क्वायर, एक बार 0 का स्क्वायर। सिमिलरली टी का वैल्यू 1 -0। कहने का मतलब है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/3, ये 1 ही आ जाएगा, 1 - 0 1, -1/2, 1 - 0 ये भी 1, 3 1 - 0 ये भी 1। x का वैल्यू कितना आ गया 2/3 -1/2 प्लस में 3। इसको हम एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं। तो आप ऐसे इंटीग्रेशन अप्रोच करेंगे, जो भी पावर है उसमें एक पावर ऐड करेंगे। एक इंटीग्रेशन और भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, वो भी ध्यान रखेंगे। 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन ध्यान रखना है, log बेस ई एक्स होता है प्लस में c। लिमिट होगी तो c नहीं लगाएंगे, लिमिट नहीं है तो c लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 1/x dx का क्या हो जाएगा, 1/x का होता है log x प्लस में c। log एक फंक्शन है और इसके बेस आपने देखा होगा, इसका बेस 10 भी होता है। log दो तरह के होते हैं, एक होता है ln को log बेस e बोलते हैं, और एक होता है log, सिंपल log, इसका बेस 10 होता है। तो नेचुरल log आता है यहाँ पे, जिसका बेस e हो उसे ln नेचुरल log बोलते हैं, और सिंपल log जिसका बेस 10 होता है। तो इंटीग्रेशन में बेस e होता है। तो हमें यहाँ इन मैथमेटिकल टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है बच्चों। एक ऐसे ही y = e की पावर जैसे x dx हो गया, e की पावर का जो भी इंटीग्रेशन होगा वो सेम रहता है। e एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर x, तो इसका डिफरेंशिएशन भी यही रहता है, इंटीग्रेशन भी यही रहता है। तो 1/x का तो log x हो जाएगा, और e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। तो दो ही हो गए। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि पावर ऐड करना है, फिर होल पावर को अपॉन में लिखना है, समझ आ गया। डेफिनेट और इनडेफिनेट के बारे में ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है साइन का, जैसे y = इंटीग्रेशन करना है sin x dx, तो sin x का ये डिफरेंशिएशन के उल्टे भी होते हैं, इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं, मतलब ये डेरिवेटिव के रिवर्स होते हैं बच्चों। तो sin x dx का क्या हो जाएगा बोलो, sin x का हो जाएगा -cos x प्लस में c। cos x का क्या हो रहा था डिफरेंशिएशन, -sin x, तो sin x का क्या हो जाएगा -cos x। और ऐसे ही आपको इंटीग्रेशन cos x dx, तो वो हो जाएगा sin x प्लस में c। तो ये जो सिंबल है ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो हमें इंटीग्रेशन करना है cos x का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। अगर यहाँ एंगल में कुछ भी होगा तो वो अपॉन में आ जाएगा। जैसे अभी मैं 1-2 क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, यहाँ तक बात समझ तक बच्चों समझ आ गया। अब 1-2 एग्जाम्पल और दिखा देता हूँ, साइन cos को कैसे अप्रोच करेंगे। y = sin 4x dx, ठीक है। लिमिट भी ले लेते हैं, चलो 0 से π/2, π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो पहले साइन का इंटीग्रेशन बोलो, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -cos 4x का 4x हो जाएगा। अब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जो x का कोफिशिएंट है 4 वो अपॉन में आ जाएगा, और लिमिट 0 से π/2, ठीक है। समझ आ रहा है ना। साइन का होता है -cos, इंटीग्रेशन में जो अब 4x का भी तो करना है,
तो x का जो कोफिशिएंट होगा वो अपॉन में आ जाएगा, डिफरेंशिएशन होता है तो मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो ये -1/4 साइड हो जाएगा। अपर लिमिट है x का वैल्यू π/2, तो cos 4 x का वैल्यू π/2 पुट कर दो माइनस, लोअर लिमिट क्या है 0, x को 0 पुट करेंगे तो ये cos 0 बन जाएगा, तो कितना आ गया ये -1/4, 2 पे कैंसिल हो जाएगा, cos 2π, cos 0 1 होता है और cos 2π भी क्या होता है 1 ही होता है, ठीक है। तो cos 2π का मतलब 360, ये भी 1 ही होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ऐसे आपको अप्रोच करना है, जो भी कोफिशिएंट होगा वो अपॉन में आ जाता है। लॉग में अगर हम देखेंगे लॉग के क्वेश्चन, जैसे y = 1 अपॉन में इसमें तो 1/x का फॉर्मेट ही रहेगा, ठीक है, 1/x dx होगा तो log x रख देंगे, उसके बाद लिमिट। कोई और देख लो, इंडेफिनेट देख लो, जैसे 4 cos 2 थीटा, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, इंटीग्रेशन करना है 4 cos 2 थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में, तो 4 तो साइड हो जाएगा, cos का बोलो क्या हो जाएगा साइन होता है, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा, थीटा का कोफिशिएंट 2 अपॉन में आ जाएगा। लिमिट नहीं है तो कांस्टेंट लगाएंगे, लिमिट है तो लिमिट पुट कर देंगे, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा प्लस में c, ठीक है। तो ये y का वैल्यू आ गया 2 साइन 2 थीटा प्लस में c। इतनी बात समझ में आ गई। तो ऐसे हम साइन और कोस के इंटीग्रेशन भी अप्रोच कर लेंगे। तो आपको मैथमेटिकल टूल आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आज मैंने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की बात की है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला और इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला। तो उनके बारे में भी देखेंगे, उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी हमें ग्राफ्स में, ठीक है। तो इतना ही बच्चों, आज के लिए आप इतना ही प्रिपेयर करें। थैंक यू।